हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे ऑल द रिमेनिंग अवार्ड। एंड इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग देखें, बिकॉज हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। सो ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, सो पेशेंस बना के रखें और लास्ट में आपको बहुत अच्छे से सब याद हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। सो फर्स्ट अवार्ड है सरस्वती सम्मान 2020, यानी कि सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले। ओके, तो क्योंकि ये 2020 का दिया गया है ना, तो हमें कैसे याद रखना है? 20 यानी कि 22। ओके, और जो इंसान ना बहुत टाइम से सरस्वती माता की शरण में रहेगा ना, बहुत टाइम से यानी कि लंबे टाइम तक शरण में रहेगा, तो उसका दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा, तो उसे ही अवार्ड दिया गया होगा, है ना। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है? सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया होगा? जो उनकी शरण में हो, सरस्वती जी की शरण में हो लंबे समय तक, यानी कि शरण कुमार लिम्बले। ओके, नेक्स्ट है 51st दादा साहिब फाल्के अवार्ड। ओके, सो दादा साहिब फाल्के अवार्ड को हमने प्रीवियस अवार्ड में कवर किया था, लेकिन इसका एक मेन पॉइंट रह गया था, स्टुपेंडस कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान। तो किसको ये अवार्ड दिया गया है? रजनीकांत को, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान। ओके, तो सिनेमा में भी ना अगर आपको कोई रोल चाहिए है ना, और अपना योगदान देना है लंबे टाइम तक, तो वहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा राजनीति चलती है। क्या चलती है? बहुत ज़्यादा राजनीति। तो बस राजनीति यानी कि रजनीकांत। सो भारतीय सिनेमा में अपना कंटिन्यूस योगदान देने के लिए भी ना आपको राजनीति करनी पड़ेगी। सो आंसर क्या हो जाएगा? रजनीकांत, राइट। नेक्स्ट है कलिंगा रत्न अवार्ड 2021, जो दिया गया है आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन को। अब किसकी बात हो रही है ना? कलिंगा, कली यानी कि काली। तो काली से क्या समझ में आ रहा है? काला क्या होता है ना? अंधेरा होता है। काला क्या होता है? अंधेरा। तो अंधेरा यानी कि आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश के गवर्नर को दिया गया है विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न अवार्ड 2021 का। ओके, नेक्स्ट है 30 GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, किसे दिया गया है? सुमन चक्रवर्ती को। अब किसकी बात हो रही है ना? साइंटिफिक रिसर्च, वो भी GD बिरला। ठीक है, सो हमने प्रीवियस पढ़ा था कि GD बिरला अवार्ड में ना 3 कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें की ये कैटेगरी है किसमें दिया गया है? साइंटिफिक रिसर्च में। ओके, अब जब भी ना कहीं पे चक्रवात आ जाता है ना, तो सारे जीव ना अपने बिल में चले जाते हैं। तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि अगर जब कभी भी चक्रवात आ जाता है, तो सारे जो जीव होते हैं, चाहे वो मैन ही क्यों ना हो, तो बिल में चले जाते हैं। तो कहाँ चला जाएगा? बिल में। तो यानी कि बिरला अवार्ड किसे दिया गया है? मैन जो कहाँ चला गया? बिल में चला गया चक्रवात आने पे। सो सुमन चक्रवर्ती हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020, किसे दिया गया है? आशुतोष भारद्वाज को। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? देवी शंकर अवस्थी अवार्ड, है ना। तो कभी कभी ना जो देवी और शंकर ना जब अपने इंसानों की अवस्था देखते हैं कि इंसान बहुत परेशान है ना, तो उनके भी ना आंसू निकल आते हैं, है ना। तो जब उनकी बुरी अवस्था देखते हैं तो क्या निकल आते हैं? आंसू। सो देवी शंकर अवस्थी यानी कि देवी और शंकर जब अवस्था देखते हैं अपने इंसान की, तो उनके भी आंसू निकल आते हैं, तो यानी कि आशुतोष भारद्वाज। ओके, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड, किसे दिया गया है? द्युति चंद को। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से हमें क्या रिलेट करना है? छत्तीसगढ़ यानी कि छत, है ना। अब छत पे ना जब हम छत पे जाते हैं तो ही हमें चांद दिखता है ना। घर के अंदर से तो दिखेगा ही नहीं। सो जब हम बाहर हो यानी कि जब हम छत पे हो ना, तभी हमें चांद दिखता है, यानी कि द्युति चंद। ओके, नेक्स्ट है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर ऑनर, किसे दिया गया है? गुनीत मोंगा को। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर। ओके, अब ना आर्ट एंड लेटर्स के लिए ये ऑनर दिया गया है। ओके, तो किसी चीज़ का आर्ट बनाना या कोई लेटर्स बनाना यानी कि कैलीग्राफी करना, है ना। ऐसे सिखाया जाता था ना बचपन में, C ऐसे बनाइए, D ऐसे बनाइए, तो क्या है? ये कैलीग्राफी है। ओके, तो इसको करने के लिए भी ना आपको क्या चाहिए? आपके अंदर ना गुण होने चाहिए, है ना, इसको सीखने के लिए भी। तो फिर बस किसे दिया गया? गुण होना चाहिए, यानी कि गुनीत मोंगा। ओके, नेक्स्ट है टॉप सिविलियन अवार्ड इन UAE, किसे दिया गया है? यूसुफ अलीमा। अब किसकी बात हो रही है ना? टॉप सिविलियन अवार्ड इन UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। अब ना अरब के लोग ना इतने ज़्यादा अमीर हैं, यानी कि जो नॉर्मल सिविलियन लोग भी हैं ना, इतने ज़्यादा अमीर हैं कि उनके कपड़े ना बहुत ज़्यादा साफ़ रहते हैं। उनके कपड़े क्या रहते हैं? बहुत ज़्यादा साफ़। सब लोग इतने अमीर हैं कि हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। तो बस साफ़ यानी कि यूसुफ अलीमा। ओके, सो यूसुफ अलीमा को दिया गया है टॉप सिविलियन अवार्ड इन UAE, और ये क्या है? फर्स्ट इंडियन है। ओके, नेक्स्ट है 74th बाफ्ता अवार्ड 2021, 74वां बाफ्ता पुरस्कार 2021। ओके, अब जो आगे ना बाफ्ता अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, इन दोनों के भी जो कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है ना, जो बिल्कुल मेन कैटेगरीज हैं, वो बिल्कुल सेम है। ओके, सो जो आप यहाँ पे बाफ्ता में याद करोगे ना, वही अवार्ड आपको कहाँ याद करना है? ऑस्कर में। सो हमें रिलेट करना है कि बाफ्ता और ऑस्कर का अवार्ड क्या है? बिल्कुल सेम है 2021 के लिए। तो बाफ्ता यानी कि कैसे रिलेट करना है? हफ्ता, है ना। और ना हफ्ता लेने के लिए ना कौन लेता है हफ्ता? अगर किसी ने कोई चीज़ कहीं पर रेंट पे दे रखी है, तो वो हफ्ता लेने जा रहा है कि मेरा हफ्ता दे दो, तो किसका हफ्ता ले रहे हैं? कार का। तो बस कार यानी कि ऑस्कर। तो आपको याद रखना है कि
वाफ्ता अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड्स के जो विनर है ना वो बिल्कुल सेम है, राइट। सो इसकी जो पहली कैटेगरी है बेस्ट फिल्म, किसे दिया गया है, नो मैन लैंड। तो हमने बताया कि वाफ्ता को हमने लेट किया है हफ्ता से, है ना। तो किसी ठेकेदार ने ना अपना जमीन किस पे दिया है, ठेके पे दे रखा है। तो उसने बोला ना लाओ हफ्ता निकालो, यानी कि लैंड का हफ्ता निकालो। तो बेस्ट फिल्म किसे दे दिया, नो मैन लैंड को। फिर ना डायरेक्टर से बात हुई, तो डायरेक्टर का ना तुम यहाँ पे शूटिंग कर रहे हो, लाओ हफ्ता निकालो। तो बोला हफ्ता निकालो, नहीं तो जाओ यहाँ से, नहीं तो जाओ, तो यानी कि क्लाउ जाओ, ओके। फिर नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्टर दिया है एंथनी हॉपकिंस को। अब जो डायरेक्टर है ना वो सोचा था मैं अपना पैसा बचा लूँ, तो वो क्या बोला एक्टर से, अरे घबराओ मत, मैं अभी दे दूंगा हफ्ता, ठीक है, घबराओ मत, होप मत खो, शूटिंग जरूर होगी, होप मत खो। तो होप यानी कि हॉपकिंस, यानी कि एंथनी हॉपकिंस को दिया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ओके। अब ना डायरेक्टर ने बोला कि अरे यार होप मत खो, शूटिंग तो करनी ही है, वरना फैंस सारे नाराज हो जाएंगे। फैंस क्या हो जाएंगे, नाराज। तो फैंस यानी कि फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट। सो फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को दिया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ओके। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑस्कर अवार्ड 2021 और बाफ्टा अवार्ड 2021 दोनों के जो मेन कैटेगरीज के विनर है वो बिल्कुल सेम है, ओके। नेक्स्ट जो अवार्ड है लीलावती अवार्ड 2020, ओके। सो लीलावती अवार्ड ना वुमेन्स के साथ इक्वल बिहेवियर हो हर फील्ड में, सो इसलिए ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो जो दो मेन कैटेगरीज हैं वो है सोना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग में किसे दिया गया है, सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। यानी कि जो अवार्ड की कैटेगरी है ना किसमें, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सब थीम में किसे दिया गया है, सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, ओके। सो सोना भी यहाँ पे मैच कर रहा है और यहाँ पे मैच कर रहा है। सो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे टिक हो जाएगा। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है इन सेल्फ डिफेंस थीम में, उसमें भी किसे दिया गया है, तमिलनाडु परिराना फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यानी कि दोनों जो अवार्ड दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप में भी और सेल्फ डिफेंस में भी किसे दिया गया है, तमिलनाडु को, ओके। नेक्स्ट है विजडन अवार्ड 2021 यानी कि विजडन पुरस्कार 2021। सो किसे दिया गया है, विजडन अल्मनाइक प्लेयर ऑफ द 2010। अब 2010 की बात हो रही है ना, जब विराट कोहली ने क्रिकेट में एडमिशन लिया था, ओके। तो जब इन्होंने क्रिकेट में एडमिशन लिया था ना, तो ये रात भर बहुत प्रैक्टिस करते थे, तो उनके दोस्त कहते थे अरे रहने दे अब घर चल, रात हो गई। तो ये बोलते थे बस 10 बॉल और, बस 10 बॉल और। तो बस यानी कि 20 और 10 यानी कि 2010 का किसे दिया गया है, विराट कोहली को, ओके। नेक्स्ट है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ 1990, ओके। 1990 के दशक का वनडे क्रिकेटर किसे दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर का ना बहुत ज़्यादा नाम है, तो इनको विश्वास था ना, जब ये 1990 के थे तो इनको विश्वास था कि एक दिन मैं बहुत ज़रूर फेमस होऊंगा। तो एक दिन 1990 का किसे दिया गया, सचिन तेंदुलकर को, ओके। अब बात हो रही है ओडीआई क्रिकेटर फॉर 1980 किसे दिया गया है, कपिल देव को, ठीक है। अब कपिल देव ना 1990 से थे और इन्होंने ही शुरुआत की थी वर्ल्ड कप की, ठीक है। भारत में वर्ल्ड कप लाने की इन्होंने ही शुरुआत की थी। तो अब किसकी बात हो रही है ना, कपिल देव। यानी कि ये इतने ज़्यादा काबिल थे ना कि अभी तक लोग इनसे, बड़े बड़े प्लेयर्स लोग इनसे ना आशीष लेने आते हैं, है ना। तो आशीष यानी कि 80। सो 1980 के कौन है, कपिल देव। सो ओडीआई क्रिकेटर फॉर 1980 किसे दिया गया है, कपिल देव को, राइट। नेक्स्ट है लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है, बेन स्टोक को। अब किसकी बात हो रही है ना, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब जो क्रिकेट को लीड करेगा ना और स्टॉक मार्केट को बढ़ाएगा, जितना क्रिकेट अच्छा चलेगा उतना स्टॉक मार्केट बढ़ता है, ठीक है। तो उसे ही दिया जाएगा। तो स्टॉक मार्केट कौन बढ़ा रहा है, बेन स्टोक, ओके। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, रुमाना सिन्हा सहगल को। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की। अब नेल्सन मंडेला भी ना बहुत ज़्यादा मानवतावाद थे, बहुत ज़्यादा मानव की हेल्प करते थे। तो किसकी बात हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन, ओके। सो मानवतावाद वही इंसान हो सकता है ना जिसका रूह और मन मानव की सेवा में लगा हो, रूह और मन। तो यानी कि रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021, राइट। नेक्स्ट है 93rd एकेडमिक अवार्ड सेरेमनी यानी कि ऑस्कर अवार्ड। अभी हमने पिछले देखा था कि बाफ्टा अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड 2021 के बिल्कुल सेम है, तो जो आप वहाँ याद करोगे वहीं आपको यहाँ भी याद रखना है, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है ई पंचायत प्राइज 2021 किसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है ना, ई पंचायत, है ना। तो जब पंचायत होती है ना किसी बात की, जब पंचायत बैठती है तो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब होता है, तो बहुत ज़्यादा उत्तर देना पड़ता है। तो जिस प्रदेश ने सबसे ज़्यादा उत्तर दिया होगा ना उसी को अवार्ड दिया गया है। तो किसने उत्तर दिया, उत्तर प्रदेश ने, ओके। नेक्स्ट है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसे मिला है, फर्स्ट इंडियन वुमेन डॉक्टर कीर्ति के करनाथ, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना, वाइल्ड इनोवेटर। और वाइल्ड एनिमल्स कैसे होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, कड़क होते हैं। तो कड़क यानी कि करनाथ कड़क, ओके। सो बस हमें ऐसे रिलेट कर लेना है, डॉक्टर कीर्ति के करकनाथ यानी कि करनाथ को दिया गया है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, ओके। नेक्स्ट है जापान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किसे दिया है, श्यामला गणेश। अब ना जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, अब जो ऑर्डर है
सूरज का निकलने का, डूबने का, वो क्या है, सुबह से शाम है ना। तो एक बार सनराइज हो गया तो शाम को डूबेगा, तो डूबेगा यानी कि श्यामला गणेश। ओके, नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 किसे दिया गया है, मारिया राणा को। अब यूनेस्को ने ना प्रेस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी, अब इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे दी, वो भी वर्ल्ड लेवल पे। तो ना जो प्रेस वाले ना वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। अब ये वहाँ भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार कुटाई चल रही है ना आजकल, तो एक दूसरे में देश लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, तो ये वहाँ भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने देखा कि वहाँ मारपीट चल रही है तो ठीक है, तो तुरंत रन करके आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पहुँच गए ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मारपीट चल रही है ना। तो वहाँ पे गए तो इन्होंने देखा मारपीट चल रही है, यानी कि सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो मारिया और जैसे ही देखा फिर रन करने लगे। सो मारिया राणा को दिया गया है यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021। ओके, नेक्स्ट है एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड किसे दिया गया है, गीता मित्तल को। अब किसकी बात हो रही है, एयरलाइन पैच, यानी कि जो एयरलाइन का पैच है ना, एयरलाइन है उस पर पैच पड़ गया, उस पर कुछ धब्बे पड़ गए। हमें कैसे रिलेट करना है कि एयरलाइन पे कुछ धब्बे पड़ गए जिससे जो विजन है ना वो क्लियर नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं क्लियर हो रहा, क्योंकि उस पर क्या गिर गया, तेल गिर गया। तो तेल यानी कि तेल मित्तल। ओके, सो गीता मित्तल को दिया गया है एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड, राइट। नेक्स्ट है 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, यानी कि लॉरियस ने अवार्ड दिया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का। ओके, सो किसे दिया है, नाओमी ओसाका का। अब किसकी बात हो रही है, लॉरियस, लॉरियस यानी कि लव है ना, तो ये उसे दिया जाएगा ना जिन स्पोर्ट्स वुमेन को उनके फैंस पसंद करते हो। तो 21 यानी कि जो स्पोर्ट्स वुमेन है ना, उनको जो उनकी वुमेन फैंस है ना वो क्या करना चाहती है, उनको किस करना चाहती है। तो उन्होंने बोला कि आपको किस करना है, तो बोली कि नो, तो इन्होंने क्या कहा, नो नो यानी कि नाओमी ओसाका। ओके, सो हमें ऐसे ही रिलेट करके इसको याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। अब स्पोर्ट्समैन की बात हो रही है, अब स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड उसे ही दिया जाएगा ना जो ओवरऑल बहुत अच्छा हो, जो इसकी स्पीड बहुत क्या हो, तेज हो। और स्पीड किसकी तेज है, राफेल की, यानी कि राफेल नडाल। ओके, नेक्स्ट है एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एडवोकेट, हमें रिलेट करना है एडवोकेट यानी कि लॉयर से, है ना। और जो लॉयर होते हैं ना वो कभी कभी जज के सामने ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं ना कि जो अपोनेंट होता है ना वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो गुस्सा आती है तो उसी गुस्से से बचने के लिए ना वो क्या करता है, हेलमेट पहन के रखता है। क्या पहन के रखता है, हेलमेट। तो हमें कैसे रिलेट करना है कि एडवोकेट कोर्ट रूम में भी ना हेलमेट पहन के रहते हैं, तो हेलमेट यानी कि लुइस हैमिल्टन। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ट एक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म। अब न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म में अवार्ड दिया गया है अनुपम खेर को। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी यानी कि न्यू है ना, और अनुपम मतलब भी क्या होता है ना, न्यू होता है, यानी कि न्यू यानी कि यूनिक। तो जब कोई चीज़ यूनिक है तो ऑब्वियसली वो नई होगी, तो है ना। तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, अनुपम खेर को, राइट। नेक्स्ट है अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो फर्स्ट इंडियन है। अब किसकी बात हो रही है, अरब का वर्ल्ड नोबेल प्राइज। ओके, अब अरब का ना जब नोबेल प्राइज मिल जाएगा, यानी कि कैसे लेट करना है कि जब नोबेल प्राइज मिला अरब का तो अरबपति बन गए, है ना, बहुत ज़्यादा अरब रुपए मिले। तो जब बहुत ज़्यादा अरब रुपए मिलेंगे ना तो क्या कोई अपने घर पे ठहरेगा, बिल्कुल नहीं ठहरेगा, वो घूमना चाहेगा तो ठहरेगा ही नहीं, यानी कि ताहिरा, ठहरा। सो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है अरब का वर्ल्ड नोबेल प्राइज। ओके, 69th मिस यूनिवर्स 2020 किसे दिया गया है, एंड्रिया मेजा। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, 69th मिस यूनिवर्स की। ओके, सो एंड्रिया मेजा बोल रही है ना कि अब तो मैं मिस यूनिवर्स जीत गई, तो बस मेरा काम खत्म हो गया ना। बोली अब तो मैं जीत गई, अब मेरी छुट्टी ना। तो इन्होंने क्या बोला, अब मेरी छुट्टी ना यानी कि छुट्टी 6 और ना यानी कि 69। ओके, तो 69th मिस यूनिवर्स किसे बनाया गया, एंड्रिया मेजा को। ओके, लेकिन फिर कहा गया आपकी अभी छुट्टी नहीं है, अभी तो आपको अंदर जाना है और क्या करना है, कुछ लेक्चर देना है ना, कुछ बताना है अपने बारे में। सो 69th मिस यूनिवर्स 2020 कौन हो जाएंगी, एंड्रिया मेजा, राइट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसे दिया गया है, रमेश पोखरियाल को। ओके, अब ना किसकी बात हो रही है, अजय। तो इनको ना कोई अजय नहीं कर पाया, कोई जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया, क्योंकि ये खुद ही सबको पोक करते रहते हैं, है ना। तो क्योंकि ये खुद ही सबको पोक करते रहते हैं, पोक करना मतलब परेशान करना, तो ये खुद ही परेशान करते हैं, तो बस हमें ऐसे लेट करना है। सो किसे दे दिया गया, रमेश पोखरियाल को। ओके, नेक्स्ट है बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम पोस्टमसली नैशमत मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। ठीक है, बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम मरणोपरांत नैशमत मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम किसे दिया गया है, कोब ब्रायंट को। ठीक है, अब ना इन्हें मिला है बास्केट हॉल ऑफ फेम। ठीक है, तो हॉल ऑफ फेम ना क्यों दिया होगा, जब वो बहुत अच्छा खेलते होंगे। अब बात किसकी हो रही है, बास्केटबॉल की, है ना। तो बास्केटबॉल में ना ये खूब ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे, तो उसी को दिया हो गया होगा, यानी कि जो गोल करने में ना बहुत ज़्यादा आगे होगा, यानी कि खूब ब्रिलियंट। तो कैसे ध्यान रखना है हमें, उसको दिया होगा जो खूब ब्रिलियंट होगा। तो खूब यानी कि कोब, ब्रिलियंट यानी कि ब्रायंट। सो कोबे ब्रायंट को दिया गया है बास्केट हॉल ऑफ फेम। ओके,
नेक्स्ट है वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड किसे दिया गया है? सुरेश मुकुंद को। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? कोरियोग्राफर, तो कोरियो यानी कि कोरियंस। अब कोरियंस का डांस ना सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि कहा जाता है कोरियंस बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो इस डांस की रेस में ना कौन आगे निकल गए? सुरेश आगे निकल गए इस बार कोरियंस को पीछे छोड़ते हुए। सो वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड दिया गया है सुरेश मुकुंद को, राइट। नेक्स्ट है 47th इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्ड किसे दिया गया है? वी कार्तियन पांड्यन को, ठीक है। अब ना किसकी बात हो रही है? 47th इंटरनेशनल हॉकी। अब हॉकी में ना क्या करना पड़ता है? एक दूसरे की बॉल ना छीननी पड़ती है ना स्टिक से, यानी कि बॉल को क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है एक दूसरे की स्टिक से। ओके, काटना यानी कि कार्तिकेन। सो कार्तिकेन पांड्यन ने जीता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है रुडोल्फ वी शिंदलर अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। ओके, अब ना क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखा है? रुडोल्फ, रूड और शिन। रुडोल्फ यानी कि रूड और शिनले यानी कि सीधा, है ना। अब जब कोई इंसान ना सीधा बिहेवियर नहीं करता जानवरों से ना, तो जानवर रूड होके ना उसको काट लेते हैं। तो कौन सा जानवर रूड होके काट लेगा? तो कौन काट लेगा? नाग काट लेगा, यानी कि, है ना। तो कभी कभी चाहे वो इंसान हो चाहे नाग हो, तो नाग का बिहेवियर जब रूड हो जाता है ना, तो बिल्कुल इंसानों को काटने के लिए रेडी रहता है। तो रेडी रहता है यानी कि डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। सो रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड जीता है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने। ओके, नेक्स्ट है 2021 प्रिंसेस ऑफ एस्टडी अवार्ड किसे मिला है? अमृत्य कुमार सेन को। अब ना ये नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं। ओके, तो अब किसकी बात हो रही है ना? 2021 प्रिंसेस ऑफ एस्टडी। तो एस्टडी यानी कि छुरी, है ना। तो जब छुरी से ना कम चोट लगती है ना, तो लोग मरते नहीं है ना, अमृत्य रहते, वो नहीं मरते, है ना। कई लोग कहते हैं यार मुझे छुरी लगी, मैं मरते मरते बचा, तो कहता है मर जाता तो यहाँ होता, यानी कि छुरी से ज़्यादा चोट नहीं लगती, अमृत्य नहीं होते, यानी कि एस्टडी अवार्ड किसे दिया गया है? अमृत्य कुमार सेन को। ओके, नेक्स्ट इज हु ऑनर्स विद टैबको कंट्रोल। तो टैबको कंट्रोल के लिए किसे अवार्ड दिया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। अब किसकी बात हो रही है? टैबको कंट्रोल। तो अगर कोई अपना टैबको कंट्रोल नहीं करेगा ना, तो हर्ष बहुत बुरा हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसे दिया गया है? डेविड डियोफ फॉर नाइट ऑल ब्लड इज डार्क। अब किसकी बात हो रही है ना? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021, यानी कि एक ऐसी बुक को दिया होगा ना जिसका मार्केट में आते ही बहुत ज़्यादा दबाव हो गया होगा, यानी कि कोई इसके टक्कर में नहीं होगी, सब उससे डर गए होंगे, यानी कि इसका दबाव बन गया, यानी कि डेविड डियोप। ओके, नेक्स्ट है नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? थॉमस विजयन को। अब किसकी बात हो रही है ना? नेचर TTL। तो TT से क्या याद रखना है? टी, ओके, चाय, टी यानी कि चाय। ओके, सो इस चाय की ना जिस फोटोग्राफर ने फोटो खींची, ओके, तो उसका नाम ना कुछ ऐसा है जो चाय से मिलता हो, है ना। तो चाय किस में रखी जाती है? थर्मस में। सो TTL यानी कि चाय की फोटो किसने खींची? थर्मस, यानी कि थॉमस विजयन ने। ओके, तो बस हमें इसको कैसे रेट कर देना है कि नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, अगर ये क्वेश्चन आता है TTL यानी कि टी किस में रहती है? थर्मस में। ओके, सो इस टी का फोटोग्राफर कौन हो जाएगा? थर्मस यानी कि थॉमस। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर अवार्ड एट UK एशियन फिल्म फेस्टिवल कौन है? तिलोत्तमा सोम। अब किसकी बात हो रही है? बेस्ट एक्टर अवार्ड एट UK एशियन। ओके, अब किसकी ना? UK एशियन। तो UK का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो पूरे एशिया में जो किंग है ना, जैसे ही उसके आते हैं ना, सब लोग ताली बजाने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं, है ना। सब लोग शाउट करने लगते हैं, अरे ये राजा आ गए, राजा आ गए, ताली बजाओ, यानी कि ताली, यानी कि तिलोत्तमा सोम, राइट। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया है? RS सोदी को। अब ना एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी यानी कि एशिया यानी कि कुछ ऐसा का प्रोडक्टिविटी हो रही है ना, जिससे ना उसको अवार्ड दिया गया चैंपियन का। तो अब किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी करने के लिए ना सबसे पहले क्या करना पड़ता है? शोध करना पड़ता है ना। तो शोध यानी कि क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, शोध यानी कि RS शोधी। ओके, नेक्स्ट है पुलिट्जर प्राइज 2021 जर्नलिज्म पुलिट्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? पब्लिक सर्विस में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज थी इसमें, तो सबसे मेन क्या है इसमें? पब्लिक सर्विस में किसे दिया गया है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? पब्लिक सर्विस। ओके, सो उसी को मिलाएगा ना जो पब्लिक की सर्विस का ध्यान रखे, यानी कि डेली न्यू न्यूज़ का ना अपडेट करती रहे, एक ही न्यूज़ बार बार टीवी पे ना दिखाए, है ना, बार बार पेपर में ना छापे, यानी कि पब्लिक सर्विस डिमांड करना ध्यान रखे। सो द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इज NSG अवार्ड फॉर ब्लास्ट रेसिस्टेंट हेलमेट किसे दिया गया है? IIT रुड़की को, यानी कि ब्लास्ट प्रतिरोधी हेलमेट बनाने के लिए ना NSG पुरस्कार दिया है IIT रुड़की को। अब ना जब ब्लास्ट हो रहा है ना, तो ऐसा एक हेलमेट बनाया है ना जिससे सर भी बच जा रहा है ना, सर बच जा रहा है, लेकिन भले रीढ़ की हड्डी टूट जाए, भले रीढ़ की हड्डी टूटी, यानी रुड़की
रुड़की यानी कि भले इंसान लुढ़कते पुढ़कते उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन अगर सर पे हेलमेट पहना है तो सर को कुछ नहीं होगा। ओके, सो बस किसे दिया गया है, आईआईटी रुड़की, राइट। नेक्स्ट है इंडियन इंक्लूडेड इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय कौन है, विनोद मार्कंडे। अब किसकी बात हो रही है ना, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। अब जब कोई इंसान आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाएगा ना, तो कुछ मैन ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर क्या आ जाती है, अकड़ आ जाती है। तो क्या आ जाती है, अकड़, यानी कि अकड़ मांगकड़, तो मांगकड़ यानी कुछ मैन में अकड़ तो मांगकड़। प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड किसे दिया गया है, फेमिलल फॉरेस्ट्री ऑफ राजस्थान, ठीक है, और लैंड फॉर लाइफ के लिए, यानी कि लैंड पर लाइफ दिया। अब ना उस स्थान के फॉरेस्ट्री को अवार्ड मिला है ना जहाँ पर ना लाइफ बसा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसा स्थान यानी कि राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे ना क्या है, सब कुछ रेतीला है, तो वहाँ पे ना फॉरेस्ट बना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फॉरेस्ट बनाने की सोची और वहाँ पे अपनी फैमिली को भी बसाने की सोची, यानी कि फॉरेस्ट की फैमिली बनानी है। सो फैमिलियल फॉरेस्ट्री ऑफ राजस्थान को अवार्ड दिया गया है प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड लैंड फॉर लाइफ के लिए। ओके, नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड। सो प्रेस्टिजियस यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड किसे दिया गया है, सुष्मिता मित्रा को। अब किसकी बात हो रही है ना, प्रेस्टिजियस। अब कैसे ध्यान रखना है, प्रेस है ना। अब प्रेस जब कोई कराने जाएगा ना शॉप पे तो उसको यूरो देने पड़ेंगे, है ना, यूरो देने पड़ेंगे। सो जो प्रेस वाला है ना कहेगा, अरे यार आप भी पैसे दोगे, आप तो मेरे मित्र हो, आप तो मेरे मित्र हो, तो यानी कि सुष्मिता मित्रा। ओके, नेक्स्ट है सीईओ ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 किसे दिया गया है, के शैलजा। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना, ओपन सोसाइटी। अब ना कोई बच्चे हैं ना, कोई फ्रेंड्स हैं, वो सोसाइटी में ओपनली मिलने गए, फिर वो बोलेंगे ना बाय, अब तू जा, तेरे से कल मिलूंगा, अब तू जा, तेरे से कल मिलूंगा, तो क्या बोलेगा, सी यू, तेरे से कल, कल तुझसे मिलते हैं। सो जा यानी कि शैलजा और सी यू यानी कि सी यू ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, के शैलजा को। ओके, नेक्स्ट है इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग नेशन बिल्डर 2021 किसे दिया गया है, एनटीपीसी विन को। अब बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग नेशन बिल्डर, अब नेशन को बिल्ड करने में ना जो बेस्ट एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो नेशन को बिल्ड करने में ना वहाँ के एम्प्लॉयज़ को वजह से अवार्ड दिया गया होगा जहाँ की आंटी लोग भी जो एम्प्लॉय होंगी ना उनको भी पास दिया जाता हो, ठीक है, उनको भी पास दिया जाता हो ताकि वो फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें। सो बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड किसे मिला, आंटी लोगों को भी दिया गया, यानी कि एनटीपीसी। ओके, सो एनटीपीसी ने जीता है इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉय अमंग नेशन बिल्डर। नेक्स्ट है ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी किसे दिया गया है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ना सर्विस क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जब वहाँ के लोगों से पूछा जाता है, सिटीजन से, कि क्या आपको अच्छी लगी, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो क्या कहते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी सर्विस है, कुछ नहीं, यानी कि कोचिन, तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 विनर ओवरऑल डेवलपमेंट अवार्ड में किसे दिया गया है, इंदौर का मध्य प्रदेश एंड सूरत का गुजरात। ठीक है, अब स्मार्ट सिटी में ना इंदौर, अब सबसे पहले ना अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले अपने घर से ही डेवलपमेंट की शुरुआत करो, तो घर से यानी कि घर के अंदर से, तो इंदौर यानी कि इंदौर एमपी, तभी जाके सूरत बदल पाएगी। सो इंदौर एंड एमपी को दिया गया है, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट इंदौर एंड सूरत को। नेक्स्ट है कोविड इनोवेशन अवार्ड किसे दिया है, नवाचार पुरस्कार कल्याण डोंबिवली और बनारसी। अब किसकी बात हो रही है ना, कोविड इनोवेशन, तो कोविड का इनोवेशन अगर किया गया है ना तो भाई जब तक किसी का कल्याण नहीं होगा ना तब तक वो अच्छा नहीं है, वरना अच्छा नहीं है। तो कल्याण यानी कि कल्याण डोंबिवली, वरना अच्छा नहीं है तो बनारसी। सो कोविड के लिए अगर कोई भी इनोवेशन कर रहे हो ना तो वो कल्याण के लिए हो, वरना अच्छा नहीं है। सो कल्याण, डोंबिवली और बनारसी। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर कौन जीता है, आगरा को, यानी कि किसे दिया गया है, आगरा को। अब किसकी बात हो रही है ना, माइक्रो यानी कि क्रो है ना, और क्रो का क्या स्किल है कि वो भैया घड़े में ना पानी पी लेता है, घड़े में, तो आगरा, आगरा यानी कि घड़ा, आगरा घड़ा है ना। सो क्रो के अंदर क्या स्किल है कि घड़े में पत्थर डाल डाल के पानी को पी लेता है। सो माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर में किसे दिया गया है, आगरा को। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020, तो स्मार्ट सिटी अवार्ड ना उस सिटी को मिला होगा ना जो ओवरऑल सबसे ज़्यादा अप हो, हर जब उसको पॉइंट्स मिले होंगे तो सबसे ज़्यादा क्या हो, अप हो, ऊपर हो, तो अप यानी कि यूपी। नेक्स्ट है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया किसे दिया गया है, आर.के. सबरवाल को। ठीक है, अब बात हो रही है मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन, तो मंगोलिया से कैसे रिलेट करना है हमें, मैंगोस है ना, तो ना गर्मी में ना मैंगोस के लिए बिल्कुल भी सबर नहीं होता, बिल्कुल भी सबर नहीं होता, यानी कि सबरवाल। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 किसे दिया गया है, जर्नलिस्ट पी साईनाथ को। अब जापान का फुकुओका है ना, तो ना सब लोग ना कहाँ जाते थे, साईनाथ के पास जाते थे, क्योंकि जापान तो कहते थे ना जाओ
कहाँ जाओ, साईनाथ के पास जाओ, क्योंकि फूंक मारते ही ना सब कुछ ठीक कर देंगे, यानी कि साईं बाबा दूर से ही फूंक मार के भक्तों को सही कर देते थे। सो जापान का फुकुओका ग्रांड प्राइज 2021 दिया गया है जर्नलिस्ट पी साईनाथ को। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021। सो किसे दिया गया है, इन्वेस्ट इंडिया को। ओके, अब प्रमोशन के लिए इन्वेस्ट किया गया है तो किसे मिलेगा, इन्वेस्ट यानी कि इन्वेस्ट इंडिया को, राइट। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर, तो एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड उसे ही मिलेगा ना जो बिल्कुल मक्खन की तरह चलती हो, यानी कि कार की तरह बिल्कुल मक्खन की तरह चलती हो, तो कार यानी कि कोरियन एयर। ओके, नेक्स्ट है हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया है कौशिक बसु को। अब हमबोल्ट, बोल्ट है ना, तो कहीं भी जब हम बोल्ट वगैरह लगाते हैं ना तो उसको कसना पड़ता है बहुत अच्छे से ताकि वो खुल ना जाए, तो कसना यानी कि कौशिक बसु। ओके, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया है, सैयद ओस्मान अजहर को। अब कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट, अब लाइट जो होती है ना वो सभी के लिए कॉमन होती है ना। अब ये तो है नहीं कि किसी के कोई और लाइट आती होगी, लाइट तो पानी से ही बनती है, कॉमन है। तो लाइट में क्या होती है ना, लाइट में क्या होती है, एनर्जी है ना, और क्या होती है, हीट, यानी कि लाइट में होती है ऊष्मा भी। तो ऊष्मा यानी कि सैयद ओस्मान अजहर, सो सैयद ओस्मान अजहर को मिला है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, राइट। नेक्स्ट है यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021, जिसमें 2 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, सो पहली है आदि मलाई पुचू गुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और सेकंड है स्नेह कुंज ट्रस्ट। ओके, तो हमें कैसे याद रखना है ना, यूएनडीपी इक्वेटर, इक्वेटर यानी कि इक्वल है ना, तो किसी चीज़ का ना प्रोडक्शन हो रहा है, सो बात क्या हो रही है कंपनी में कि कंपनियां ना उसको बिल्कुल इक्वल बांटेंगी, इक्वल नहीं बटी तो भैया ट्रस्ट नहीं होगा और आगे जाके ना दोनों कंपनियां अलग हो जाएंगी तो ट्रस्ट नहीं होगा। तो किसकी बात हो रही है ना, माना आदि मलाई यानी कि मलाई का ना इक्वल बांटने की बात हो रही है कि मलाई को ना इक्वल बांटो, है ना। अब इक्वल नहीं बटेगा वरना ट्रस्ट नहीं होगा, सो क्या हो जाएगा, आदि मलाई पंचागुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी और स्नेह कुंज ट्रस्ट, राइट। नेक्स्ट है नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, कछार जिला, और यह भारत और बांग्लादेश के पास है, ठीक है। तो किस लिए मिला है ना, पुष्टि निर्भर यानी कि न्यूट्रिशन डिपेंडेंट। सो दोनों देशों ने मिलकर ये कहा है ना कि हम न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देंगे, है ना, तो दोनों को ना एक दूसरे से डिपेंडेंट रह के हम न्यूट्रिशन की पुष्टि करेंगे, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन को खत्म होने नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या कहा, हम हार नहीं मानेंगे, तो हार यानी कि कछार जिला। सो नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड दिया गया है कछार जिले को और ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है, ठीक है। किस लिए, पुष्ट निर्भर यानी कि न्यूट्रिशन डिपेंडेंट के लिए। नेक्स्ट है AIFF मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे मिला है, संदेश झिंगन। ओके, अब ये फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है इंडिया की तरफ से यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, फुटबॉल की। तो कभी कभी ना फुटबॉल खेलते खेलते टाइम है ना मेंस के पैर में क्या हो जाता है, जर्क लग जाता है ना, किक मारते जर्क लग जाता है जिससे पैर में क्या झंझन पैर होने लगते हैं। पैर कैसे होता है, झंझन है ना, अजीब सा वाइब्रेशन, तो झंझन यानी कि झिंगन। सो संदेश झिंगन को दिया गया है AIFF मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर 2021। ओके, नेक्स्ट है AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ ईयर 2021, ठीक है। क्या नाम है, नांगोम बाला देवी। अब यहाँ पे देख रहे हो ना फुटबॉल की बात हो रही है, वो भी इंडिया का, तो बॉल, और जिसको वुमेन को दिया होगा ना उनके नाम में भी बॉल जैसा ही आ रहा है कुछ, तो बॉल यानी कि बाला देवी। सो नांगागोम बाला देवी को मिला है AIFF वुमेन्स फुटबॉल ऑफ द ईयर 2021। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, प्रमोद भगत को, ठीक है। अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना, डिफरेंटली यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना, तो ये कुछ ऐसा करते होंगे ना कि ये डिफरेंट है और लोगों से, तो ये स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो खेल के साथ साथ ना सबको हंसाते भी हैं, तो क्या कहा जाता है हंसाने को, आमोद प्रमोद, है ना, आमोद प्रमोद। सो ये क्या करते हैं, सबको हंसाते भी हैं, है ना, तो प्रमोद भगत हो जाएगा इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट है मिस इंडिया USA 2021 किसने जीता है, वैदेही डोंगरे। अब किसकी बात हो रही है, मिस इंडिया USA। ओके, तो USA का 2021। ओके, सो वैदेही ने ना क्या किया होगा, वहाँ पे इंटरव्यू दिया होगा, है ना, वहाँ पर USA में इंटरव्यू दिया होगा, किसके साथ, गोरे अमेरिकन के साथ। तो हमें कैसे ध्यान रखना है, बस गोरे अमेरिकन के साथ इंटरव्यू दिया होगा, तो दिया यानी कि देही, और किसके साथ, गोरे अमेरिकन के साथ, तो डोंगरी। सो वैदेही डोंगरी को अवार्ड दिया गया है मिस इंडिया USA 2021। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 किसे मिला है, आशा भोसले को। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की तो है ही आशा भोसले, और भूषण यानी कि भोसले। सो दोनों का सरनेम मैच हो रहा है ना, तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 दिया गया है आशा भोसले को। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 साइरस पूननवाला। ओके, अब साइरस पूननवाला का कोविड के टाइम आपने बहुत सुना होगा कि ये सीरम इंस्टीट्यूट के क्या है, ओनर है,
और यहीं पे कोविड-19 वैक्सीन भी बनाई गई थी इंडिया की तरफ से। अब किसकी बात हो रही है ना, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ठीक है। अब लोगों ने ना ये इनको इतना ज़्यादा मानने लगे कोविड की वजह से, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया, वैक्सीन बनाया, यानी कि पूरे लोगों के बीच में ये फेमस हो गए। ओके, सो बस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे दिया गया, साइरस पूनावाला, क्योंकि ये लोगों के बीच में ना पूर्ण रूप से फेमस हो गए थे। पूर्ण यानी कि पूनावाला। ओके, नेक्स्ट इज अंडर वन धन योजना स्कीम नागालैंड वॉन 7 नेशनल अवार्ड्स। ओके, सो वन धन योजना के तहत नागालैंड ने 7 अवार्ड्स जीते हैं। जिसकी बात हो रही है ना, वन धन योजना। ओके, अब वन से ना क्या निकल के आता है, धन भी निकल के आता है, इनकम भी होती है ना। तो कई सारे जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो भी एक तरीके से क्या है, वन का धन है। ओके, तो जब आप ऑप्शन में देखोगे ना, कई सारे स्टेट्स के नाम देखे होंगे, जैसे आपको नाग दिखेगा, नाग, तो नाग भी कहाँ रहता है, वन में। तो वन का रिसोर्स भी क्या है, वन का रिसोर्स नाग भी है ना। तो बस नागालैंड को 7 नेशनल अवार्ड दिए गए हैं अंडर वन धन योजना स्कीम में। ओके, नेक्स्ट है 144th गैलेंट्री अवार्ड 2021, ठीक है। और ये गैलेंट्री अवार्ड ना 2 बार दिए जाते हैं साल में। तो ये कब दिया गया है, ये वाला अवार्ड इंडिपेंडेंस डे के टाइम। अब ना पहला दिया गया है अशोक चक्र। ओके, तो अशोक चक्र दिया गया है बाबू राम मरणोपरांत। अब किसकी बात हो रही है ना, अशोक चक्र, अशोक यानी कि शोक। ओके, तो जब राम जी ना सरयू नदी में समा गए थे, तो सब लोग ना शोक में चले गए थे। सो क्या हो जाएगा, शोक यानी कि बाबू राम। ओके, अब नेक्स्ट है कीर्ति चक्र, किसे मिला है, अल्ताफ हुसैन भट्ट। जिसको ये दिया होगा, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा जो तारीफ के लायक होगी। तो करती यानी कि कुछ ऐसा काम ये करते होंगे तारीफ के लायक, तो तारीफ यानी कि अल्ताफ। ओके, सो अल्ताफ हुसैन भट्ट को दिया गया है कीर्ति चक्र। नेक्स्ट है नेशनल यूथ अवार्ड 2021, किसे मिला है, मो अजान को, है ना। अब नेशनल यूथ अवार्ड की बात हो रही है। ओके, तो नेशनल यूथ अवार्ड, तो यूथ अवार्ड उसे ही दिया गया होगा ना जो यूथ अपने काम के लिए ना बिल्कुल जी जान लगा दे, है ना। तो जो अपनी जी जान लगा दे, तो मोहम्मद अजान। ओके, नेक्स्ट है ईज इंडेक्स अवार्ड 2021 में ईज 3.0 किसे दिया गया है, ओवरऑल विनर एसबीआई बैंक को, ठीक है। अब ईज इंडेक्स अवार्ड किसने ना हर काम को आसान बना दिया, तो बैंक ने ही बनाया, ठीक है। और ओवरऑल किसने बनाया, यानी कि जिसने सभी काम आसान बना दिए, तो सभी यानी कि एसबीआई बैंक। ओके, तो अब नेक्स्ट है रमन मेगासेसे अवार्ड। तो किसकी बात हो रही है, रमन मेगासेसे अवार्ड की। तो ये एशिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान है और ऐसे व्यक्तियों को या संगठनों को दिया जाता है ना जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, ठीक है। तो अब किसकी बात हो रही है ना, मोहम्मद अमजाद साकिब, फिरदौसी कादरी, स्टीवन मुंशी एंड वॉच टॉक एंड रॉबर्ट बेलॉन। तो इन लोगों को ना रमन मैगसेसे अवार्ड दिया है। तो अब हम इसे ऐसे ध्यान रखेंगे, एक छोटी सी कहानी याद करके, ताकि अगर रमन मैगसेसे क्वेश्चन आए कि इनमें से किसको दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है, तो हम ओके पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करके हमारा आंसर सही टिक हो सके, ठीक है। तो हमें कैसे ध्यान रखना है, क्या लिखा है यहाँ पे, मेगासेसे। तो मेगासेसे यानी कि मेरा सगा, कैसे ध्यान रखना है, मेरा सगा। ओके, अब मेरा सगा जो होगा ना वो क्या होगा, मेरे करीब भी होगा। मेरा सगा मेरे करीब होगा, और मेरे करीब होगा तो मेरी कद्र भी करेगा, है ना, मेरी कद्र भी करेगा, ठीक है। और कद्र करेगा क्यों, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है ना, मेरे साथ स्टे करेगा। ओके, और वो क्या करेगा, मेरे साथ स्टे करेगा और मेरे साथ बातें भी करेगा। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, रमन मेगासेसे यानी कि मेरा सगा। तो मेरा सगा जो होगा वो मेरे करीब होगा और मेरी कद्र भी करेगा, मेरे साथ स्टे भी करेगा और मेरे साथ बातें भी करेगा। तो करीब से क्या हो जाएगा, मोहम्मद अमजद शकीब। ओके, और कदर करेगा यानी कि फिरदौसी कादरी, और मेरे साथ स्टे भी करेगा यानी कि स्टीवन मुंशी, और मेरे साथ बातें भी करेगा यानी कि रॉबर्टो बेलॉन। ओके, सो रमन मैगसेसे अवार्ड आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट है बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। तो किसे मिला है, एलिजांड्रो प्रीटो, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, बर्ड फोटोग्राफर यानी कि जो बर्ड की फ़ोटो ना बहुत ज़्यादा सुंदर खींची होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रीटी। तो जिस बर्ड की फ़ोटो बहुत ज़्यादा प्रीटी होगी फिर उसे ही मिलेगा, यानी कि एलेक्जेंड्रो प्रीटो। ओके, नेक्स्ट है 7th यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड किसे दिया गया है, नामिता गोखले को। अब किसकी बात हो रही है ना, 7th यामीन हजारिका। अब यामीन हजारिका वुमेन का अवार्ड उसे ही दिया जाएगा ना जिसका नाम हजारों में हो, यानी कि जिसका नाम हजारों में हो। तो नाम यानी कि नमिता गोखले, राइट। नेक्स्ट है ग्लोबल अवार्ड इन टर्टल कंजर्वेशन किसे दिया गया है, बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह। ओके, तो कछुए के कंजर्वेशन में ना किसे दिया गया है, शैलेंद्र कुमार। अब टर्टल का कंजर्वेशन की बात हो रही है। ओके, तो टर्टल का कंजर्वेशन वही कर पाएगा ना जिसका दिल, जिसका हार्ट क्या हो, बहुत शालीन हो, है ना, जिसका हार्ट बहुत शालीन हो। तो शालीन यानी कि शैलेंद्र सिंह। ओके, नेक्स्ट है 22nd नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता किसे दिया गया है, तिरुचिरापल्ली को, ठीक है। द गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली। अब किसकी बात हो रही है ना, एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट, यानी कि एनर्जी को जिसने बचाया है। ओके, सो
रेलवे स्टेशन पे ना एनर्जी को चिल्ला चिल्ला के बचवा रहे हैं, यानी कि कैसे बचवा रहे हैं, बंद करो लाइट, बंद करो, है ना। तो चिल्ला चिल्ला के एनर्जी को मैनेज करना सिखाया गया है रेलवे लाइन पे। तो एनर्जी को चिल्ला चिल्ला यानी कि तिरुचिरापल्ली। तो हमें कैसे ध्यान रखना है, ठीक है, कि एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट पूछेगा तो कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं एनर्जी का, चिल्ला चिल्ला के। ओके, अब वो भी कहाँ पे, रेलवे लाइन पे। सो तिरुचिरापल्ली। ओके, द गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट है स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021। अब किसकी बात हो रही है, ब्रह्मानंद और आनंद तो दोनों सेम है। ओके, तो सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार को दिया गया है स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड, राइट। नेक्स्ट है यूनेस्को लिटरेसी प्राइज अवार्ड। ओके, तो किसे दिया गया है, नियोस को, फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन। ओके, तो नियोस क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। अपना लिटरेसी सबसे ज़्यादा कौन करा रहा है, नियोस, तो बस नियोस को मिल गया अवार्ड ये। नेक्स्ट है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, SV सरस्वती। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 एंड 2021 का। ओके, और ये किस में दिया जाता है ना, नर्सिंग में दिया जाता है। तो किससे मिला है ना, 20 का SV सरस्वती। तो 20 यानी कि बस, फिर से हमें 20 को रिलेट करना है बस से, यानी कि अगर कोई पेशेंट बस में जा रहा है ना, ओके, रात भर अगर कोई बस में जा रहा है तो रात भर ना बिल्कुल सरस होके सेवा की है ना, तो बिल्कुल अच्छे से, यानी कि अच्छा, यानी कि बिल्कुल सरस काम किया है किसने, नर्स ने। तो किसे दिया जाएगा, सरस्वती को, यानी कि SV सरस्वती, राइट। नेक्स्ट है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे दिया गया, भानुमति घीवाला। ठीक है, अब 2021 यानी कि एक एक पेशेंट को ना भानुमति ने बिल्कुल घी खिला खिला के सही कर दिया, यानी कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, जिसने घी खिला खिला के सबको सही कर दिया, यानी कि भानुमति घीवाला। ओके, 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो किसे दिया गया है, अयान शंकटा। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो। ओके, तो जो भी ना यंग होगा और उसने एनवायरमेंट के लिए काम किया होगा, तो एनवायरमेंट को उसने किससे बचाया, संकट से बचाया। एनवायरमेंट को किससे बचाया, संकट, यानी कि अयान शंकटा। ओके, नेक्स्ट है 73rd एमी अवार्ड 2021 फॉर टेलीविजन इंडस्ट्री। तो किसे दिया गया है, आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज में द क्राउन को, एंड आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज में टेड लासो। ठीक है, तो जब ये ड्रामा सीरीज बनाया गया होगा ना, तो एक बच्ची होगी, कैसे ध्यान रखना है कि बच्ची है एमी और बोल रही मम्मी मेरा गाउन कहाँ है, तो गाउन यानी कि क्राउन, सो द क्राउन। ओके, अब बच्चों को क्राउन भी बहुत पसंद होता है, तो हम जिससे डायरेक्ट ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि एमी क्या कह रही, मम्मी मेरा क्राउन कहाँ है, मेरा ताज कहाँ है। और आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज में किसे मिला है, टेड लासो। तो जब भी सीरीज बनाई होगी ना, तो क्या कह रहे होंगे डायरेक्टर, खूब हंसो, है ना, इसे देख के आप लोग खूब हंसो, तो हंसो यानी कि लसो, सो टेड लासो। ओके, नेक्स्ट है 2021 चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया है, बांग्लादेशी फेरोज फैजा बेथर। अब किसकी बात हो रही है ना, 2021 का चेंज मेकर। अब चेंज मेकर ना वही इंसान होगा जो रोज रोज ना काम करे, रोज रोज कुछ ना कुछ काम करे, तभी वो चेंज ला सकता है, ऐसे तो चेंज ला नहीं सकती। तो रोज रोज यानी कि फेरोज। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, शिव नादर। ठीक है, अब ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड उसे दिया जाएगा ना जो किसी से भी ना डरे, किसी से भी ना डरे, है ना। तो किसी से कौन नहीं डरता, शिव नहीं डरते। ओके, तो शिव नादर को दिया गया है ग्लोबल लीडरशिप 2020 अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है नोबेल प्राइज 2021। ओके, तो नोबेल प्राइज को मैंने अलग से वीडियो में कवर किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें डिटेल वीडियो है कि किसको किस चीज़ में दिया गया है, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं कि हमें मेन किसको दिया गया है, हमें नाम याद रख लेना है। ओके, सो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया है डेविड जूलियस एंड एड्रियन पेटापोर्टियन। ओके, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, फिजियोलॉजी या मेडिसिन। अब ना कोई इंसान ना जिसको बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको हर दम मेडिसिन खाना पड़ता है, तो वो बिल्कुल परेशान हो गया, कह रहा है अब मुझे नहीं खानी, मुझे क्या दो, अब जूस दो। यानी कि हर दम मेडिसिन जिसे खाना पड़ेगा वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा, फिर वो क्या कहेगा, मुझे जूस दो। तो हर दम यानी कि क्या हो जाएगा, हर दम यानी कि अर्डन। ओके, अब मुझे दवा नहीं जूस चाहिए, तो क्या हो जाएगा, डेविड जूलियस। ओके, तो हमें बिल्कुल ऐसे ही लिंक करके एग्जाम में आंसर को टिक करके आना है। ओके, नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में दिया गया है सिकोरो मनबे एंड क्लाउसिस हैसलमैन एंड जॉर्जिया पायरी। अब फिजिक्स की बात हो रही है ना, तो कभी कभी ना कुछ बच्चों को फिजिक्स पसंद नहीं आती, फिर भी ले लेते हैं, है ना। तो वो क्या कहते हैं ना, क्लास में बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, हंसते रहते हैं। तो टीचर क्या कहती है, मान जाओ, है ना। टीचर क्या कहेगी, मान जाओ, हंसो मत वरना रिस्क लेना पड़ जाएगा, हंसो मत वरना रिस्क लेना पड़ जाएगा। तो मान जाओ यानी कि सिकोरो मनबे, वरना रिस्क लेना पड़ेगा। तो जॉर्जियो पेरिसी यानी कि रिस्की, है ना। और हंसो मत यानी कि क्लास में हंसो मत, तो क्लाउसिस हैसलमैन। ओके, तो सिकोरो मनबे एंड क्लाउसिस हैसलमैन एंड जॉर्जिया पायरी
पेरिसी को दिया गया है फिजिक्स का नोबेल प्राइज। ओके, नेक्स्ट है केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में दिया गया है बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। अब किसकी बात हो रही है? केमिस्ट्री। अब जब दो लोगों के बीच में ना बहुत अजीब केमिस्ट्री है और वो बहुत टाइम से एक दूसरे से मिलने नहीं गए ना, तो वो क्या सोचेंगे, चलो आप मिल लेते हैं, यानी कि ज़माना गुजर गया, अब चलो भैया मिल लें, ज़माना गुजर गया मिल लें। तो ज़माना यानी कि बेंजामिन लिस्ट और मिल लें यानी कि मैकमिलन। ओके, नेक्स्ट है लिटरेचर। तो लिटरेचर में दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अब ना लिटरेचर में ना कभी कभी जो राइटर होते हैं ना वो क्या करते हैं, कौन सी लाइन्स यूज़ करते हैं, हंसी वाली लाइन्स भी यूज़ करते हैं, यानी कि मजाक वाली लाइन्स को भी इंक्लूड कर देते हैं और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो मजाक यानी कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है लिटरेचर में। ओके, नेक्स्ट है पीस यानी कि शांति में दिया गया है मारिया रेना एंड दमित्री मूर्तो। अब क्या कहा जाता है ना, कुछ लोग जो बहुत शांत रहते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो बहुत लोगों को मार भी देते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है बिल्कुल हाई वाला, तो बहुत लोग को मार देते हैं और मुंह भी तोड़ देते हैं। यानी कि जो लोग शांत रहते हैं, जब उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है तो मुंह भी तोड़ देते हैं और मार भी देते हैं। तो मारिया रेना एंड मुंह भी तोड़ देंगे, यानी कि मुरातोव, मुंह तोड़ मुरातोव। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में ना दिया गया है जोशुआ एंग्रिस्ट एंड डेविड कार्ड को। अब किसकी बात हो रही है ना, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में उसी लोगों को दिया जाएगा जो क्या होंगे, बिल्कुल इकोनॉमिक्स को बढ़ा पाए। तो इकोनॉमिक्स को बढ़ा पाने के लिए ना क्या चाहिए आपको भैया, जोश चाहिए, है ना। सबसे पहले बात जोश चाहिए किसी की भी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा, तो जोश चाहिए। और क्या आपके पास क्या होना चाहिए, डेबिट कार्ड भी होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, डेबिट कार्ड। सो आपके पास क्या आ गया, डेबिट कार्ड आ गया। ओके, इसमें एक नाम और है जो यहाँ पे रह गया है, ठीक है। तो एक नाम यहाँ पे और क्या है, गुड्डो इम्बेंस। ओके, तो जो एक नोबलिस्ट और हैं, ठीक है, जिसको एक नोबेल प्राइज क्या दिया है, गुड्डो एंड इम्बेंस। ठीक है, तो गुड्डो इम्बेंस को भी इकोनॉमिक्स में प्राइज दिया गया है, राइट। सो जोशुआ एंग्रिस्ट एंड डेविड कार्ड एंड गुड्डो इम्बेंस को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इकोनॉमिक्स का ना नोबेल प्राइज यानी कि इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए क्या चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा जोश चाहिए, डेबिट कार्ड भी होना चाहिए, और उस डेबिट कार्ड में ना बैलेंस भी होना चाहिए, तभी तो आप कहीं की इकोनॉमी बना सकते हो। यानी कि शुरुआत तो थोड़े बहुत पैसों से होगी ही। तो बस क्या हो जाएगा, जोश यानी कि जोशुआ एंग्रिस्ट और डेविड कार्ड यानी कि डेविड कार्ड। ओके, इनका नाम तो पूरा ही मैच कर रहा है। ओके, और बैलेंस भी होना चाहिए यानी कि गुड्डो इम्बेंस। ओके, सो आज हमने कवर कर लिए हैं नोबेल प्राइज तक। ओके, अवार्ड्स, और अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे अवार्ड हैं जो अभी भी रह गए हैं। तो आज के लिए हम अभी इतना ही रहने देते हैं। ओके, ताकि दिमाग पे बिल्कुल बर्डन ना पड़े। सो नेक्स्ट वीडियो जो इसका होगा पार्ट 3 होगा, उसमें हम फाइनल सारे अवार्ड्स को कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर